राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए भगवान शिव का उसे अभीष्ट वर दे मेधा तीर्थ की यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महापराग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर वह लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शिव की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उनके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में मग्न हो गई। भगवान शिव का मुखिया रविंद्र बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, इस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने अपने हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान मग्न है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न ही उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठता आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान निगमग्न है, जो अपने ही प्रकार में स्थिर हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव हो, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंद में सहज, निर्विकार, नित्यानंद में सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान भूख ही उद्वान की जा सकती है, उस जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सतत्व प्रधान, हृदय ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथ में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण सकार विग्रह से सुशोभित तथा योग युक्त भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी,
दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये उनके रूप हैं। आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए उनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर भी जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप, ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, उनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है। आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, अतः आप ही हर संहार करता है। आप ही सद ब्रह्म तथा पर ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या की धनी मुनि भी उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित सब संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।